गुड मॉर्निंग प्लस 2 क्लास बच्चे। उस दिन हमने शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव्स किए थे, जो इसके 12 प्लान थे वो सारे किए थे ना। तो आज हम इसके लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, कि हमारे नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करना है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि फर्स्ट प्लान का ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करना है 2.2%, बट इट इज़ इंक्रीज्ड एट रेट ऑफ, बट एक्चुअल में कितना रेट से इंक्रीज हुआ 4.6 पर एनुअली। सेकंड का ऑब्जेक्टिव है कि 4.6 से एनुअली करना है, तो इंक्रीज़ 4.1, मतलब कि जितना इनका टारगेट है उससे थोड़े कम हुए हैं ये। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्टिव था 8th प्लान का 5.6 से इंक्रीज़ करना, बट एक्चुअल में इंक्रीज़ हुआ है। किसी प्लान में वो ज़्यादा टारगेट को अचीव कर लिया, किसी में नेशनल इनकम को कम इंक्रीज़ किया। सेकंड ये देख लेना, इसको जो पीछे बच्चा पढ़े थे वैसे ही है ये सेम सारा, कितने कितने परसेंट इंक्रीज़ करना है डाटा। इंक्रीज़ इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव था कि इंक्रीज़ करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, इम्प्रूव करना है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। कैसे किया जा सकता है कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं, पर कैपिटा इनकम को बढ़ा के, प्राइस में स्टेबिलिटी ला के, इक्वल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करके लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जा सकता है। टू रिड्यूस्ड इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हमारी इकोनॉमी में जो इनइक्वालिटी पाई जा रही है, अमीर और गरीब में, रिच और ज़्यादा रिच, पुअर और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, ये इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है। तो इसके लिए ताकि हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी आए, ये किसका ऑब्जेक्टिव था? सेकंड प्लान का ऑब्जेक्टिव था कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी लाना है, कि इक्वल सोसाइटी में इक्वलिटी लानी है। एम्ब्रेसिंग डेवलपमेंट, तो सारे फैक्टर्स की ऑल राउंडर डेवलपमेंट करनी है, एग्रीकल्चर की भी, इंडस्ट्रीज़ की भी, ट्रांसपोर्ट की, ट्रेड की, पावर की। ये नहीं है कि एक फैक्टर्स की ही डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट ऑफ दीज सेक्टर्स हैव बीन नॉट, बट सभी प्लान्स का सेम मोटिव नहीं था। फर्स्ट प्लान का मोटिव था कि जैसे एग्रीकल्चर इरिगेशन की फैसिलिटी को बढ़ाना है, सेकंड का था हैवी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है। मतलब हर एक जो भी हमने 5 ईयर प्लान्स किए हैं उन सभी का डिफरेंट मोटिव था कि सारे फैक्टर्स की डेवलपमेंट करनी है, किसी एक के एरिया की डेवलपमेंट नहीं करनी है। ट्रांसपोर्ट की करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने हैं, पावर की फैसिलिटी, एनर्जी, मतलब सभी चीज़ों की और ध्यान दिया था। रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल मतलब होता है सारे क्षेत्रों की यूनिफॉर्मली डेवलपमेंट करनी है, सभी क्षेत्र एक तरह ही डेवलप हों। ये नहीं है कि किसी क्षेत्र की ज़्यादा डेवलपमेंट कर लो, किसी की कम कर लो। जैसे पंजाब, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ये डेवलप्ड है। जैसे यूपी, बिहार, उड़ीसा वगैरह है आर बैकवर्ड है। तो 5 ईयर का प्लान का मोटिव था कि सारे क्षेत्रों की सेम डेवलपमेंट करनी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, हमारी इकोनॉमी को मेंटेन करके रखना है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, स्टेबिलिटी लानी है, ये मेन मोटिव था। इट इम्प्लाइज इकोनॉमी को फ्री करना है, जो हमारी इकोनॉमी में कभी तेज़ी आती है, कभी मंदी आती है, उससे जो प्राइस में राइस होते हैं कभी कम हो जाते हैं, इन सभी चीज़ों से ख़त्म करवाना है। अपनी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाओ। किसमें स्टेबिलिटी लानी है? प्राइजेज़ में। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ, अपने क्षेत्र की आत्मनिर्भर बनाना है। नीड फॉर एक्सटर्नल असिस्टेंसेस एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन द फूड, जो हम चीज़ों के लिए दूसरे देशों पे फूड ग्रेन्स वगैरह बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ये रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, कुछ भी मशीनरी वगैरह मंगाते हैं, उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ऑन वन हैंड इम्पोर्ट आर टू बी, कैसे किया जा सकता है कि इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। ठीक है, इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, ताकि इंपोर्ट मतलब बाहर से मंगाना, तो अगर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो हम बाहर से चीज़ों को कम मंगवा पाएंगे। और एक क्या तरीका है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, अपने ही देश में इंपोर्ट सब्सटीट्यूट मतलब जो चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं उससे मिलती जुलती अपने देश में ही तैयार करो। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करो और इंपोर्ट्स को कम करो। ये था एक लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव। सोशल जस्टिस, अपनी इकोनॉमी में सोशल जस्टिस लाना है, सभी के साथ न्याय हो, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है। सोशल जस्टिस कैन बी प्रमोट बाय एलिगेंट, कैसे किया जा सकता है सोशल जस्टिस को? पॉवर्टी को ख़त्म करके। और सोशल सभी के साथ इक्वलिटी लाओ, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके भी हम सोशल जस्टिस कर सकते हैं। इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ
अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का यूज़ करो, मैन पावर का, मनुष्य का, ठीक है, एम्प्लॉयर्स का ज़्यादा यूज़ करो और उनको रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ दो। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड इफेक्टेड एफर्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जो जी प्लानिंग का पीरियड था उसमें ज़्यादा एफर्ट्स किए गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकें, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, फैसिलिटीज़ दी गई कि ताकि वो अपना ही कोई काम डालना चाहते तो डाल सकें, ठीक है बच्चे। आगे इसकी अचीवमेंट्स हैं। अचीवमेंट्स में देखो क्या था, क्या क्या हमने डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक प्लान में क्या क्या अचीव किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, बच्चे ये जो पीछे पॉइंट क्या वही लिख देना है। इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द प्लानिंग, इंक्रीज़ हुई पर कैपिटा इनकम 3%, बस इतना करना है इसका। सेविंग भी बढ़ी और कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ा प्लानिंग के कारण। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इंक्रीज़ हुई सेविंग भी बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है। तो कितनी बड़ी है, बस एक डाटा कर लेना कि इतनी बड़ी थी हमारी। एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट हुई, हमने पहले शुरू में ही बता दिया था कि हमने सारे क्षेत्रों का विकास करना है, पर सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी गई, हाई प्रायोरिटी किसको दी गई थी, एग्रीकल्चर को, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडिया हैज़ कम आउट एज ए नेक्स्ट एक्सपोर्टर, अगर वो इंपोर्ट कर रहा था तो नेक्स्ट अब क्या है, एक्सपोर्टर भी हो गया, क्योंकि ज़्यादा फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ाया गया। इंडस्ट्री बेस एट वीक इंडस्ट्री बेसिस एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, काफ़ी ज़्यादा वीक इंडस्ट्रीज थी इंडिपेंडेंट के टाइम पे। बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग इन 1951, तो इंडस्ट्री सेक्टर एक्सपैंड रैपिडली। फिर जब प्लान्स आई तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमने रैपिड डेवलपमेंट की है इंडस्ट्रीज़ की। पहले बेसिक और कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज़ बनाई गई, लाइक ये स्टील की आयरन स्टील मशीनरी, केमिकल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया गया। पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया गया कि सरकारी क्षेत्रों को बनाया गया था। सेल्फ सफिशिएंट बनाया गया कंज्यूमर्स को गुड्स के लिए। डाइवर्सिफिकेशन लाया गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में लाया गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्लानिंग के टाइम में हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की, इरिगेशन, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी की डेवलप किया ड्यूरिंग द प्लानिंग। इन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट की भी कब हुई थी, डेवलपमेंट प्लानिंग के दौरान। फिर हमने सोशल सर्विसेज के लिए हमें क्या आ जाता है, सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटी, फैमिली प्लानिंग, ये सारा कुछ। डेथ एवरेज, इसमें से एक एजुकेशन कर लेना। नंबर ऑफ़ स्कूल गोइंग हैज़ बीन इंक्रीज्ड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। कॉलेजेस खोले गए, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज़ दी गई, हॉस्पिटल्स, बेड्स, मेडिसिन फैसिलिटीज़ वगैरह, क्लिनिक वगैरह खोले गए, ठीक है। डेथ रेट 2017 में कम डाउन टू 6.3 पर 1000 एज अगेंस्ट अब 51 में कितना हुआ, इतना, ठीक है, मतलब कम कर दिया क्या, 17 में 6.3% हो गया, पहले कितना था 27.4। फिर एम्प्लॉयमेंट पीछे किया था वही लिख देना। मॉडर्नाइजेशन लाया गया, चेंजेस लाए गए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाई गई। बच्चे इसको आप खुद भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसको रट्टा लगाने की, क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज़ किया गया, मॉडर्नाइजेशन लाया गया, हाई डिग्री ऑफ मॉडर्नाइजेशंस लाया गया। स्ट्रक्चर चेंज किए गए, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में यूज़ करनी शुरू कर दी हमने, ठीक है। तो सेल्फ रेलिवेंस ये भी पीछे किया है, ये भी वहीं लिख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फेलियर्स करेंगे इसके, अभी इतना अचीवमेंट्स कर लेना बच्चा, इजी है, आप खुद भी बना के लिख सकते हो इन सभी पॉइंट्स को।